हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लोटेशन। ओके, इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बाहर रहेगा, मतलब फ्लोट कब करेगा, और जब फ्लोट करेगा तो उसका कितना वॉल्यूम बाहर रहेगा और कितना अंदर रहेगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग कंसेप्ट पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम लोग एक लिक्विड कंसिडर किए। ओके, जिसका डेंसिटी है सिग्मा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने डाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रो। ऑब्जेक्ट का जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज वी, वी आई इज इनसाइड एंड वी ओ इज आउटसाइड। क्लियर? ये हो गया ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम। उसमें से जो बाहर है ऑब्जेक्ट, उसका वॉल्यूम वी ओ, और जो लिक्विड के अंदर है वो है वी आई। तो एक इक्वेशन है कि वी आई प्लस वी ओ इज इक्वल टू वी। वेरी सिंपल, ठीक है। नाउ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट that is equal to V rho G, which is acting in downward direction। समझ में आया सबको? वेट किधर एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। क्लियर? अब थ्रस्ट और बॉयंट फोर्स that is equal to VI sigma G, which is acting in upward direction। ठीक है। नाउ बॉडी स्टेबल फ्लोट कर रहा है, स्टेबली इट इज फ्लोटिंग। स्टेबल फ्लोट तभी करता है जब उसके वेट बैलेंस होंगे, उस पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस होंगे। फोर्सेस का बैलेंस होना मतलब क्या है? जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए। मतलब वेट शुड बी इक्वल टू बॉयंट फोर्स। वेट कितना है? वी रो जी। बॉयंट फोर्स कितना है? वी आई सिग्मा जी। ये फॉर्मूला मालूम है ना सबको? बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला कहां से आता है? अमाउंट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड विच इज इक्वल टू जितना बॉडी का वॉल्यूम पानी के अंदर है, वी आई इंटू लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी। ओके, जी और जी कट हो गया, देयरफॉर वी आई अपॉन वी इज इक्वल टू रो बाई सिग्मा। है ना? तो समझ में आया सबको ये कंसेप्ट? सो दिस वाज अबाउट। अब ये वी आई अपॉन वी को क्या पढ़ते हैं? इसका दूसरा नाम है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर। ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉडी आउटसाइड द वाटर। ओके, आउटसाइड द वाटर के लिए वी आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां से इस इक्वेशन से वी आई की जगह क्या लिख सकते हैं? वी माइनस वी ओ अपॉन वी, दैट इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा। देयरफॉर 1 माइनस वी ओ बाई वी इज इक्वल टू रो अपॉन सिग्मा। डिनोमिनेटर सेपरेट किया, ये इधर और ये इधर, देयरफॉर वी ओ बाई वी इज इक्वल टू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। ये दो फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखना। ठीक है, क्लियर? क्लियर विद दिस? नाउ इसका एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सपोज ओशियन में एक आइसबर्ग फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, ओशियन का डेंसिटी दिया है। ओशियन का डेंसिटी जो दिया हुआ है दैट इज 1025 kg पर मीटर क्यूब, और आइसबर्ग का जो डेंसिटी दिया है दैट इज गिवन टू बी 920 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तुमको बोला है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग इज फ्लोटिंग आउटसाइड। ये पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग इज फ्लोटिंग आउटसाइड, मतलब वी ओ अपॉन वी निकालना है परसेंटेज में। परसेंटेज के लिए पहले एक काम करते हैं, फ्रैक्शन निकाल लेते, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस 920 अपॉन 1025 दैट इज इक्वल टू 1025 माइनस 920 अपॉन 1025 दैट इज इक्वल टू 501 105 अपॉन 1025। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 0.1
तो परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज दैट इज इक्वल टू 10%। ये आंसर है ना। आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड डिफिकल्ट है ही नहीं। ओके तो फ्लोटेशन का कंसेप्ट ध्यान में है, बस कुछ नहीं, वेट को आप थोड़ा से इक्वेट करो या फिर फॉर्मूले से लर्न करो, आ जाएगा, इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कंसेप्ट ऑफ फ्लोटेशन।